जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले 10-15 दिन या फिर एक महीने से अफगानिस्तान में हालात काफ़ी खराब था। अब जब तालिबान काबुल पर कब्जा कर चुका है तब अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति समेत उनके सेना दूसरे देशों में भाग खड़े हुए हैं और कुछ तालिबान में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, जब अफगानिस्तान मुश्किल हालात में था या फिर गृह युद्ध जैसे हालात में था तब कुछ देश ऐसे थे जो अपना फायदा देख रहे थे। दोस्तों, उस देश में से एक देश है यूक्रेन। अब आपके सब मन में सवाल होगा, यूक्रेन का अफगानिस्तान से क्या लेना देना, और यूक्रेन अफगानिस्तान की जो गृह युद्ध वाली हालात चल रहा था उसमें से क्या फायदा उठाया। दोस्तों, अब रशियन मीडिया का दावा ये है, जब अफगानिस्तान में विवाद चल रहा था तब यूक्रेन अपने कुछ IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान काबुल में उतार कर अफगानिस्तान के एयरफोर्स से कुछ कंपोनेंट वगैरह चोरी किया है या फिर कुछ पैसा दे के ले लिया है। हालांकि रशियन मीडिया तो उसे चोरी करना ही बताया है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, अगर यूक्रेन ऐसा किया है तो उसके पीछे क्या वजह है। अब अफगानिस्तान के एयरफोर्स में ऐसा कौन सा ऐसा कंपोनेंट या फिर हथियार है जो यूक्रेन को ज़रूरत है। अगर यूक्रेन ऐसा कर रहा है तो फिर रशियन मीडिया को इतना जलन क्यों हो रहा है, रशिया इस पर क्यों इतना ज़्यादा बवाल कर रहा है। इसके साथ साथ आपके मन में सवाल होगा, अब तो मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में मतलब तालिबान की तरफ से प्रेसिडेंट बनना तय है। इससे पहले जो आप आज एक वीडियो देखे होंगे जो काबुल में कैसे तालिबान के कमांडो, जो उनका बद्री 333 करके है, वो कैसे एडवांस वेपन के जरिए मतलब अफगानिस्तान की काबुल के रोड के साथ साथ प्रेसिडेंट हाउस को गार्ड कर रहे हैं। क्या इस तरह से जो अफगानिस्तान एयरफोर्स के पास जो भी हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन थे, क्या उससे भी तालिबान आगे इस्तेमाल करेगा। अगर तालिबान के हाथ ये सब लग गया है, क्या आगे जाकर तालिबान इसका इस्तेमाल करके सुसाइड अटैक या फिर बड़े मिशन में इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं आप सबको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप अब स्क्रीन पे ये इमेज को देखिए। ये रहा Mi-35 या फिर Mi-24। Mi-24 का एक्सपोर्ट वर्जन को Mi-35 कहा जाता है। ये अफगानिस्तान का Mi-24 या Mi-35 हेलीकॉप्टर है। ये Mi-8 हेलीकॉप्टर है। आप अब यूक्रेन का भी देखिए, ये भी Mi सीरीज का ही हेलीकॉप्टर है। Mi-35 या 24 आप जो भी कह सकते हो। दोस्तों, यूक्रेन का एयरफोर्स में बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर है जो स्पेयर पार्ट के अभाव के कारण बंद पड़े हैं। अब यूक्रेन का ये प्लान था, अब तो अफगानिस्तान में जंग चल रहा है या फिर तनाव वाला माहौल है, ऐसे में मैं अगर कुछ पैसा देकर या फिर कुछ जुगाड़ लगाकर अफगानिस्तान के एयरफोर्स से अगर ये सारे कंपोनेंट जो मुझे स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है वो ले आता हूँ तो मेरे देश में बहुत सारे हेलीकॉप्टर को मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। इस उम्मीद के कारण यूक्रेन ने ऐसा किया और उसे कामयाबी भी मिला। अब सवाल उठता है, यूक्रेन क्यों डायरेक्ट ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से बात नहीं की स्पेयर पार्ट के लिए। आप सब जानते हैं स्पेयर पार्ट Mi सीरीज के हेलीकॉप्टर रसिया ही बनाता है। लेकिन दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के साथ संबंध उतना अच्छा नहीं है। हालांकि ये दोनों देश सोवियत यूनियन के टाइम में एक ही थे, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा ये दोनों देश बने। ये आप देख सकते हो मैप में, यूक्रेन और रसिया और क्रीमिया के कारण ये दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव रहता है। जब ये दोनों देश अलग हुए थे तब यूक्रेन में सोवियत यूनियन का 200 के करीब परमाणु बम और 2000 के करीब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद थे। तब यूक्रेन एक ही कंडीशन के कारण वो सारे हथियार रसिया को वापस किया कि रसिया बाद में यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा या फिर यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देगा। शुरू में तो हालात सब कुछ ठीक थे, लेकिन बाद में क्रीमिया और अलग मुद्दे के कारण दोनों देशों के बीच विवाद काफ़ी बढ़ा। इसलिए अब प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन बहुत सारे सोवियत यूनियन के टाइम में हथियार तो इस्तेमाल करता है, लेकिन स्पेयर पार्ट के कारण कई सारे हथियार बंद भी पड़े हैं। इसी वजह से अब अफगानिस्तान के एयरफोर्स से यूक्रेन बहुत सारे कंपोनेंट को चोरी करने या फिर कुछ पैसा देकर खरीदने की कोशिश की थी। अब दोस्तों, मैं फिर आखिर में तालिबान के ऊपर आता हूँ। अब आपके मन में सवाल होगा, जब अफगानिस्तान एयरफोर्स छोड़कर भाग चुका है तो क्या बहुत सारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे या फिर हेलीकॉप्टर थे, क्या वो तालिबान के हो जाएंगे। अगर वो तालिबान के होंगे, क्या तालिबान आगे जाकर उसे सुसाइड बॉम्बिंग के लिए या फिर आगे कोई आतंकवादी कार्यकलाप के लिए इस्तेमाल करेगा। अब इमेज में देखिए, ये रहा सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट। अब इसे आप देख सकते हो तालिबान वाले उसके साथ कैसे फोटो खींच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर हेलीकॉप्टर है उसे अफगानिस्तान एयरफोर्स वाले अपने साथ लेकर दूसरे देश को चले गए थे, खासकर उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान में ही 46 अफगानिस्तान एयरफोर्स के विमान उतरे थे और उसमें से 600 के करीब उनके अफगानिस्तान आर्मी और एयरफोर्स वाले उज्बेकिस्तान चले गए थे। हालांकि जब ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान एयरफोर्स के विमान घुसने की कोशिश की, ताजिकिस्तान ने उन्हें मार गिराया था और बाद में जाकर कुछ विमान ताजिकिस्तान में भी उतरे।
तो लगभग 60-70% जो अफगानिस्तान के विमान थे वो दूसरे देशों को चले गए हैं और कुछ विमान अभी भी तालिबान के हाथ जरूर लगे हैं। तालिबान तो बोल रहा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे दूसरे देश परेशानी में आ सके, लेकिन तालिबान पर हम कितना भरोसा करें ये तो आप सब जानते हैं। हो सकता है तालिबान अब जो अपने पास कुछ हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट रखा है वो आगे आतंकवादी कार्यकलाप में इस्तेमाल कर सके। ऐसा भी हो सकता है तालिबान के पास जैसे अमेरिका की कुछ एडवांस हथियार, यूएवी वगैरह, गन वगैरह, सेंसर वगैरह लगा है, वो उसे चीन और पाकिस्तान को भी बेच सकता है। हालांकि पाकिस्तान तो उसे लेकर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा, चीन के हाथ या फिर दूसरे देशों के हाथ जा सकता है। अब दोस्तों हालात कुछ महीने और भी तनावपूर्ण रहने वाला है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे और मैं अफगानिस्तान रिलेटेड जो भी अच्छा कंटेंट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और इसके साथ साथ आपको स्क्रीन पर जो फ्लिकर आ रहा है इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है वो कैमरा देखता है वो अभी नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।